अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह नबा देखेंगे आयत नंबर 31 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अत्राबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। पिछली आयत में बात हुई थी जहन्नुम की और जहन्नुमियों की, और अब इन आयत का जो सेट है आयत 31 से, इसमें बात हो रही मुत्तकीन की। इन्ना लिल मुत्तकीन, बेशक तकवे वाले लोग। तकवे वाले लोग कौन है? जो बच बच कर जीते हैं। तकवे का एक माना ये भी किया जाता है जो अल्लाह का डर रखते हो, और अल्लाह का डर क्या करता है? इंसान को बच बच कर जीने पर उकसाता है या उसके लिए राज़ी करता है। यही होता है ना, हमें जो गुनाह है, चांसेस तो आपको सारे मिलेंगे दुनिया में। दुनिया में रहकर आप बच तो नहीं सकते चीज़ से, दुनिया तो है एग्जामिनेशन रूम, तो चीज़ें चांसेस सारे होंगे। कभी गुनाह फिंगर टिप पे होंगे, कभी गुनाह मुश्किल होते हैं करने, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है आजकल मीडिया के दौर में गुनाह बड़े आसान है करना। बहरहाल हर दौर में आजमाइशें तो रही हैं, अल्लाह ने किसी को किसी तरह आजमाया, किसी को किसी तरह आजमाया। तो तकवे वाला क्या होता है? मुत्तकी कौन होता है? जो बच बच कर ज़िंदगी गुजारता है। इन्ना लिल मुत्तकीना मफ़ाज़ा, तो जो बच बच की ज़िंदगी गुजारेगा उसके लिए क्या है? मफ़ाज़ है। मफ़ाज़ फौज से, फौज किसको कहते हैं? कामयाबी को कहते हैं। फौज असल में है क्या? फौज फ़कत फ़ाज कुरान में आता है, ये लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हुआ है जन्नतियों के लिए कुरान में। जहन्नुम से बचकर जन्नत तक पहुँच जाना, ये है फ़ौज, ये है मफ़ाज़ा, ये है असल कामयाबी। हदाइक़ व अनाबा, और जन्नत में क्या होगा? हदाइक़, बागात होंगे। हदीका की जमा है। व अनाबा, इनब, अंगूर, अंगूर की जमा, अंगूर होंगे। हदाइक़ व अनाबा व कवाइब अत्राबा, तो कामयाबी में मिली, अच्छे घर भी मिल गए। हदाइक़ अनाब यानी अच्छा माहौल है, रहने की अच्छी जगह है। व कवाइब अत्राबा, और नौखेज़ लड़कियाँ होंगी। अतराब, तुराब कहते हैं मिट्टी को, तो ऐसी जो मिट्टी में दोस्त साथ खेलते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? हम उम्र होते हैं ना, तो हम उम्र, अथराबा हम उम्र लड़कियां होंगी। यानी कोई ऐसा फ़र्क नहीं होगा कि कोई बूढ़ी है या कोई बच्ची है, हम उम्र जन्नतियों की हम उम्र लड़कियां होंगी। और कवाइब कहते हैं जो बड़ा अच्छा फिगर रखती हो, ऐसी औरत जिसका फिगर बहुत अच्छा हो, इन शॉर्ट ये। तो नौखेज़ उम्र लड़कियां होंगी, हम उम्र लड़कियां होंगी। अच्छा, अब यहाँ मर्दों का जिक्र है, ऐसा लगता है औरतों को पीछे कर दिया अल्लाह ने। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को पीछे नहीं किया है। कुरान का एक उसलूब है, एक तरीका है, वो इंसान के मिजाज के हिसाब से बात करता है। तो हम ख़वातीन इस तरह की बातें अपने लिए पसंद नहीं करते कि हमारे लिए कुछ इस तरह की गिफ्ट्स और इनामात ऐसे खुल्लम खुल्ला बताए जाए। यकीनन ये जो चीज़ है, ये जो कशिश है, तो अगर मर्द के लिए औरत में रखी गई है तो औरत के लिए मर्द में भी रखी गई है। तो औरतों को भी वैसे ही फिर दिए जाएंगे जिस तरह की यहाँ पे औरतों के हवाले से बात हो रही है कि मर्दों को इस तरह की औरतें दी जाएंगी जो इस तरह की साथ में, इस तरह वक्त साथ गुजारने में उनके लिए बेहतरीन होंगी। तो मर्द, औरतों को भी फिर इसी तरह के मर्द दिए जाएंगे। तो वह कवाइबा अतराबा, और नौखेज़ लड़कियां होंगी, हम उम्र होंगी। अब ये जन्नती औरतें भी हो सकती हैं क्योंकि जिस्म बिल्कुल उनके बदल दिए जाएंगे, नए जिस्म मिलेंगे ना, अभी हमने पिछली आयत में डिस्कस किया था। तो ये जन्नती औरतें भी हो सकती हैं। कुछ अहले इल्म का ये है, रिवायत है, कुछ अहले इल्म कहते हैं ये हूरें होंगी। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि हूरें सिफत के तौर पे कुरान में आया है। हूर का मतलब होता है ना बड़ी आंखों वाली और बहुत गोरी, तो ये जन्नती औरतें ही होंगी जिनको हूरें कह के कुरान में मुखातिब किया गया है। तो मुख्तलिफ अहले इल्म की मुख्तलिफ राय है। इन शॉर्ट ये है कि आपको एक साथी दिया जाएगा, वहाँ अच्छा घर दे दिया गया, कामयाबी का एहसास दे दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि अकेला छोड़ दिया जाएगा, आपको एक कंपेनियन दिया जाएगा, एक साथी दिया जाएगा। वह कसन दिहाका, और जाम होंगे छलकते हुए, यानी जाम होंगे छलकते हुए, पीने खाने पीने की भी बात हो गई। अब यहाँ छलकते हुए जाम मुराद क्या है? गैदरिंग भी हो गई। सिर्फ बीवी ही नहीं है साथ, ये बीवी के लिए सिर्फ शौहर ही नहीं है साथ, पूरी गैदरिंग्स होंगी, बहुत अच्छी पार्टीज चल रही होंगी, फन बताया जा रहा है। वह कसन दिहाका में अगर हम देखें तो छलकते हुए जाम यानी पूरी पूरी महफिलें होंगी। तो पूरा एक मंजर खींचा जा रहा है जैसे पीछे जहन्नुम का खींचा गया था। अब ये सारी चीजें हो गई, अच्छा घर भी मिल गया, साथी भी मिल गए, सारे दोस्त जमा हुए हैं, बाप जमा हुए हैं, बातें हो रही हैं, गप्पे लगा रहे हैं, खा पी रहे हैं। अब कोई गलत बात कह देता है तो सारी महफिल का मजा किरकिरा हो जाता है ना, तो वो भी नहीं होगी वहां। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, तो ना वो सुनेंगे इसमें कोई लग़व बात और ना कोई झूठी बात। तो ऐसा भी नहीं होगा कि एक दूसरे को जबान से तकलीफें दे रहे होंगे। दुनिया में ये हो जाता है ना, बहुत मेहनत करते हैं, कोई शादी की तकरीब हुई, जान मार देते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं, एक छोटी सी कोई बदमज़गी हो जाती है, किसी का कोई छोटा सा जुमला होता है जो पब्लिक में घूम जाता है,
लोगों के मुंह बन जाते हैं, कोई उदास हो जाता है, किसी का दिल टूट जाता है, ये होती है ना चीज़ें। इतनी कोशिश के बावजूद भी आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते, या आप खुद भी गलत कर सकते हैं। आपको कोई बुरा लग रहा है, आप किसी से जेलस हो गए, आपने बुराई कर दी किसी की। अब आपने इतना पैसे लगाए, बड़ी अच्छी नीयत से भी लगाए, सपोज शादी की कोई तकरीब है कि बेटी की शादी कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा खाना होना चाहिए और सारा कुछ होना चाहिए, और किसी ने आपके सामने तस्करा कर दिया। आपने अच्छी नीयत से खाने बनवाए कि भाई सब खाएंगे, खुश होंगे, लोग खुश होते हैं, करना चाहिए, अपनी हदूद में रह के फजूल खर्ची से बचते हुए करना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक। आपने इस नीयत से बनवाए, किसी ने तस्करा कर दिया कि आपसे ज़्यादा अच्छे खाने तो फलाने शादी में बनवाए थे, अब आप जेलस हो गए, उस वक्त आपने उसकी बुराई कर दी। तो ये क्या हुआ, ये एक अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ शामिल हो गई। जन्नत इन चीज़ों से पाक है। ला यस्माऊना फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा, कोई लग़्व बात नहीं होगी, कोई बुराई, कोई गीबत, किसी की कोई ज़बान कलामी, वला किज़्ज़ाबा, ना कोई झूठ। कभी ऐसा भी होता है, वही शादी वाली मिसाल ले लें, अपनी बड़ाइयाँ इंसान बयान करता रहता है कि मैंने ये यहाँ से बनवाया, फलां जगह से पार्लर से मेकअप करवाया। अब हम ये बात तो कह रहे थे कि हमने अपनी बेटी का फलां जगह से मेकअप करवाया, इतने सारे पैसे दिए। हो सकता है कोई ऐसी हो वहाँ पे जो दिल में ख्वाहिश रखती हो कि उसका भी होता काश मेकअप, उसके पास पैसे ना हो इतने। तो कोई झूठी बात, किज़्ज़ाब, कोई लग़्व, कोई ऐसी बातें नहीं होंगी जन्नत में। तो जन्नत की कुछ सिफ़ात बताई गई, और जन्नत के हवाले से जो यहाँ पे सिफ़ात बताई जा रही, देखने में सिर्फ 5 आयतें, लेकिन एक कामिल नक्शा खींचा गया है जिससे हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए जन्नत, फिर वही मैं बात करती हूँ कि क़यामत है, जन्नत है, जहन्नुम है, पुल सिरात हैं, गैब की बातें हैं, वो एक अलग डायमेंशन की दुनिया है। उसे हम उतना ही समझ सकते हैं जितना कुरान और हदीस में बयान हुआ। तो उस हवाले से जितना हमें यहाँ समझ आया वो ठीक है। दीन का मतलब ये बहस नहीं है कि जन्नत कैसी होगी और जहन्नुम कैसी होगी। बार बार मैं वही बात कहती हूँ, दीन का मतलब है अल्लाह की रज़ा के लिए जीना, अच्छे अमाल करना, इस्लाम को आगे पहुँचाना, दूसरे लोगों को जो जहन्नुम के गड्ढे में गिर रहे हैं उन्हें जहन्नुम के गड्ढे में गिरने से बचाना। तो असल फोकस बहरहाल वहीं पर होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।